नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमेश गांधी, डायरेक्टर ऑफ रोबोटिक सर्जरी रूबी हॉल क्लिनिक पुणे। आज हम संभाजी नगर आए हैं एक सीएमई करने को। मेनली द थीम ऑफ सीएमई ये है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है यूरोलॉजी में और यूरो ऑन्कोलॉजी में, वो आम आदमी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वो टेक्नोलॉजी जैसे रोबोटिक सर्जरी हो गया, फिर प्रोस्टेट के लिए कुछ नया एडवांसमेंट है सर्जिकल फील्ड में, वो सब डिस्कशन आम आदमी प्लस कॉमन जनरल फिजिशियंस, जनरल सर्जन्स तक पहुंचना बहुत जरूरी है ताकि पेशेंट का ट्रीटमेंट और अच्छे से हो पाए। रोबोटिक सर्जरी की अगर बात करेंगे पहले, तो हमने रूबी हॉल क्लिनिक में 2017 से रोबोटिक सर्जरी प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। और ये प्रोग्राम के अंदर हम लोग प्रीडोमिनेंटली जो यूरोलॉजी के कैंसर्स रहते हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर, किडनी कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर्स, टेस्टिस के कैंसर्स, पेनिस के कैंसर्स और एडवांस जो ट्यूमर्स रहते हैं जैसे एड्रिनल ट्यूमर्स जिसको हम बोलते हैं, रिट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स जो बोलते हैं, वो सब का हम रोबोट यूज करके सर्जरी करते हैं। एडवांटेज ऑफ रोबोटिक सर्जरी जो रहता है वो क्या रहता है कि पेशेंट का सर्जरी 4-5 छोटे बटन होल से हो जाता है। उसके लिए पूरा कट लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है, ब्लड लॉस नहीं होता है। 3 से 4 दिन में पेशेंट घर पे जाता है और सर्जरी के बाद पेशेंट को लाइफ टाइम के लिए और दूसरा कोई रेसिडुअल साइड इफेक्ट नहीं रहता है। रोबोटिक सर्जरी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, इंश्योरेंस में कवर्ड रहता है और सर्जरी करने के बाद जो पेशेंट का रिकवरी रहता है वो बहुत फास्ट रहता है। रिकवरी फास्ट होने के कारण जो पेशेंट अपना ऑफिस से जो छुट्टी लिया रहता है या तो जिसको अपना जो प्रोफेशन वापस ज्वाइन करना रहता है, वो विद इन 15 डेज ज्वाइन कर सकता है। 15 दिन के बाद पेशेंट कहीं भी जगह ट्रैवलिंग के लिए भी फिट हो जाता है। तो जो सर्जरी पहले बहुत डरावना लगता था, जहाँ पे बड़े बड़े कट लगते थे, पेशेंट का बॉडी पूरा स्कार से कवर हो जाता था, वो सब अभी रोबोटिक सर्जरी के द्वारा एकदम मिनिमाइज ट्रॉमा हो जाता है, ब्लड लॉस नहीं होता है, पेशेंट का रिकवरी फास्ट होता है। रोबोटिक सर्जरी इंडिया में 2007 में फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में लॉन्च हुआ था और 2012-13 में काफी बड़े बड़े सेंटर्स में एस्टेब्लिश हो चुका है। रूबी हॉल क्लिनिक में 2016-17 में रोबोटिक सर्जरी का डिपार्टमेंट स्टार्ट हो चुका है और अब तक हमने मोर देन 1000 सर्जरीज कर चुके हैं, जिसमें यूरो ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी, कोलोरेक्टल सर्जरीज, बेरियाट्रिक सर्जरीज, हिपेटोबिलियरी सर्जरीज, गायनेकोलॉजी, गायनेक ऑन्कोलॉजी सर्जरीज एंड इंक्लूडिंग एडवांस रीनल ट्रांसप्लांट तक रोबोटिक सर्जरी के द्वारा हम वहां पे करते हैं। रिजल्ट्स बहुत अच्छे होने के कारण पेशेंट का रिकवरी कम रहता है। आईसीयू में पेशेंट स्टे एकदम मिनिमाइज हो गया है और पेशेंट को कभी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरूरत नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट का फीडबैक रहता है, जो पेशेंट का पेन स्कोर रहता है, वो बहुत सुंदर रहता है। तो रोबोटिक सर्जरी अभी नेक्स्ट 50 साल की बात करेंगे तो एटलीस्ट नेक्स्ट इवोल्यूशन तो होता ही रहेगा, पर नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स की जो हम लोग विजन देखते हैं, जिसमें रोबोटिक सर्जरी ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सर्जरी कवर करेगा और हार्डली 5 to 10% जो सर्जरी रोबोटिक से नहीं हो पाएगी वही फ्यूचर में ओपन सर्जरी द्वारा करने की जरूरत पड़ेगी। जो आपने बोला प्रोस्टेट ग्रंथि और वेट में उठाए तो उसके रोके मूत्रपिंड विकार के इसका परिणाम क्या है, कैसे सो प्रोस्टेट के अंदर जो एनलार्जमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग बीपीएच बोलते हैं, अभी हर एक आदमी का 50 साल के बाद प्रोस्टेट एनलार्जमेंट स्टार्ट होता है। प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट या तो कैंसरस या तो नॉन कैंसरस दोनों प्रकार का हो सकता है। सो इंडिया में अगर स्टेटिस्टिक्स देखने जाएंगे तो हर साल 40,000 लोग नए प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोस होते हैं और अगर 5 साल का डेटा लेंगे तो 5 लाख लोग प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हमको इंडिया में मिलते हैं। अगर प्रोस्टेट कैंसर जल्दी डिटेक्ट होता है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत सरल है। रोबोटिक सर्जरी के द्वारा लाइफ टाइम पेशेंट को क्योर मिल सकता है। वो पेशेंट को ना तो कीमोथेरेपी ना तो रेडिएशन लेने का जरूरत पड़ता है। सिमिलरली अगर हम लोग प्रोस्टेट का जांच करते हैं और प्रोस्टेट में अगर कैंसर के तत्व नहीं पाए जाते हैं तो उनके लिए दूसरे 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन रहते हैं जो एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन बोलते हैं। एक ऑप्शन रहता है जिसको बोलते हैं यूरोलिफ्ट। यूरोलिफ्ट में क्या होता है, कुछ स्टेपलर पिन्स रहती है जिससे हम लोग प्रोस्टेट का रास्ता खोल देते हैं और पेशाब
इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट सुबह आता है, शाम को एब्सोल्युटली नॉर्मल यूरिन पास करते हुए घर पे जाता है। प्रोसीजर का जो टाइम रहता है वो 10 से 15 मिनट रहता है और पेशेंट को जरा भी पेन नहीं होता है। दूसरा एक प्रोसीजर रहता है जिसको रेज्यूम बोलते हैं, जिसमें हम लोग वाटर वेपर, बोले तो भाप, स्टीम, उसको यूज करके प्रोस्टेट को मेल्ट करते हैं। ये दोनों टेक्नोलॉजी इतनी सेफ है कि कितना भी सिक पेशेंट हो, जिसको कोई भी एडवांस सर्जरी हम लोग ऑफर नहीं कर पाते हैं, तो उनको 10 से 15 मिनट में ये ट्रीटमेंट करके उनके प्रोस्टेट की तकलीफ से हम लोग निजात दिला सकते हैं। ये एडवांस सब फैसिलिटीज रूबी हॉल क्लिनिक, धोले पाटिल रोड, पुणे में अवेलेबल है। और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो है रूबी हॉल का, वो इंडिया में टॉप 5 में कंसीडर किया जाता है। और हम लोग के पास ऑल ओवर महाराष्ट्र एंड ऑल ओवर इंडिया से काफी पेशेंट्स ये ट्रीटमेंट का फायदा लेने आते हैं।